इन पंक्तियों में तुलसीदास जी श्री रामचंद्र के घूमने फिरने आदि का वर्णन करते हैं। पद कजनहि मंजू बनी पनहि, धनु ही सर पंकज पानी लिए हैं। तो इन पंक्तियों में पद कजनी का है पद कमल और पनहि माने जूती। श्री रामचंद्र जी ने अपने कमल रूपी पदों में जूती धारण कर रखी है और पानी माने हाथ होता है और हाथों में धनुष और सर माने बाण लेकर हाथों में धनुष और बाण लिए हुए हैं। लरिका संग डोलत खेलत डोलत है, सरयू तट चौहट हाट लिए। जो सरयू नदी का चौहट माने चौराया, हाट माने बाजार, और बालकों के संग, बालकों लरिका माने बालकों के संग खेलते फिरते सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के चौराहे किनारे बाजारों में घूमते फिरते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं अस बालक शो नहीं नेहू, नेहू माने प्रेम, प्रेम नहीं हो, प्रेम नहीं है, कहाँ जप जोग समाधि किए हैं। ऐसे बालक श्री रामचंद्र जी से जो प्रेम नहीं करता है तो है जप और जोग समाधि करने का कोई लाभ नहीं मिलता है। नर वे खर, खर माने गधा, शुकर सुअर, समान माने कुत्ता। तो वे आदमी गधे, कुत्ते और सुअर के समान हैं और जग में फलू कौन जिए, और संसार में उनका जीने का कोई लाभ नहीं है। जो भगवान श्री रामचंद्र के बाल रूप का अपने अंदर ध्यान नहीं करे तो उसका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड के वन गमन प्रसंग से ली गई हैं। वन गमन प्रसंग से ली गई हैं। इसके माध्यम से अयोध्या से वन मार्ग पर चलते हुए सीता जी की दशा का वर्णन किया है। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुरते ही निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग पे डग दवह। तो यहाँ तुलसीदास जी रामचंद्र की पत्नी, श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता के अयोध्या नगर से निकसी माने निकलते ही वन के मार्ग में धैर्य धारण करके निकली है। धरी धीर दय, धैर्य धारण करके निकली है और उसने मग माने मार्ग में दो ही कदम रखे हैं, डग दो ही कदम रखे हैं। जल की ही भली भाल कनी ही जल की, पुट सुखी गए मुद्राधर वे। तो जल की भाल माने माथा के ऊपर, कनी माने जल की, माथे के ऊपर पसीने की बूंद झलकने लगी हैं और उसके जो पुट सुखी गए, मुद्राधर माने होठ, उसके मधुर होठ सूख गए हैं। फिरी बूझती चलनो अब केती के, पुरन कुटी करी हो कित हवे। तो रामचंद्र जी से पूछने लगी अभी कितनी, केतिक माने कितनी दूर और चलना है, हम पूर्ण कुटी माने झोपड़ी कहाँ पर, पूर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे, झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी, तिये माने पत्नी की, लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारू चली जल चवह। पत्नी की, सीता जी की ऐसी बेचैनी को देख करके, आतुरता माने बेचैनी, पिए माने श्री राम की आंखों में चारू चली जल चवह, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, सवैया छंद है और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। तुलसीदास जी कहते हैं जल को गए लखनऊ, यानी कि जल लाने के लिए वन मार्ग में प्यास लगने पर लक्ष्मण जल लेने जाते हैं। परीखो पिए है छह घड़ी के ठाडे। तो परीखो माने परीक्षा करो, घड़ी माने एक घड़ी, कुछ देर, कुछ समय के लिए, ठाडे माने खड़े होकर रुक करके। तो सीता जी श्री राम से कहती है कि जल लाने के लिए लक्ष्मण जो गए हैं वे लरिका माने बालक ही हैं
कुछ समय लग जाएगा परीक्षा, कुछ समय उसका इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, खड़े होकर कुछ समय के लिए उसकी प्रतीक्षा कीजिए। और सीता जी कहती है पोछी ही पसेऊ ब्यारी करो, मैं आपके पसीने पोछ देती हूँ। ब्यारी माने हवा करना, मैं हवा कर देती हूँ। अरु पाए पखारी ही भूबरी ठांडे, भूबरी होती है गरम धूल, आपके पैरों पर जो गरम धूल लगी हुई है उसको मैं धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया शरम जानी के बैठी विलम लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुन करके सीता जी को व्याकुल देखकर रामचंद्र जी अपने पांव के कांटों को निकालते रहते हैं। और जानकी न है को ने को लख्यो, श्री रामचंद्र जी के हृदय में अपने प्रति प्रेम को देख करके सीता, जानकी माने सीता, पुलक तनु हूं बारी ही विलोचन बाडे, विलोचन माने आंखों में आंसू आ जाना। तो सीता का शरीर पुलकित हो जाता है, पुलक माने रोमांचित हो जाना, और उसके आंखों से आंसू रूपी जल बहने लग जाते हैं। तो ब्रज भाषा में है और सवैया छंद है। तुलसीदास जी वन मार्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वनिता बनी श्यामल गोर के बीच विलोकहूं री सखी मोही सी हवै। तो वन मार्ग में गांव की स्त्रियां देख करके कहती हैं कि वनिता माने जो सीता थी, श्यामल माने श्याम वर्ण के श्री राम थे और गौर वर्ण के लक्ष्मण थे। तो वे कहती हैं कि सावले और गौर वर्ण वाले कुमारों के बीच में जो स्त्री सुशोभित है, विलोक हूं देखूं सखीरी, तुम भी हे सखियो मेरी भांति तुम भी उन्हें देखो, वह कितनी कोमल है। मग जोगु न कोमल, यह स्त्री मार्ग पे चलने योग्य नहीं है। क्यों चली है सकुचाती मही पद पंकज छव है। तो जहां पर भी मार्ग में ये पैर रखती है, पद पंकज माने कमल रूपी पैरों को रखती है, तो धरती, मही माने धरती भी सकु जाती है, संकोच करती है, धरती भी उसके कोमल वर्णों को सकुचा जाती है। तुलसी सुनी ग्राम वधु विथ की, पुल की ही तन ओ चल है लोचन चव है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन स्त्रियों की बातें सुन करके जो ग्राम वधुएं थी, विथकी माने स्तंभ रह जाती हैं, विथकी माने स्तंभ रह जाती हैं, और उनकी आंखों, उनका शरीर क्या है, रोमांचित हो जाता है, पुलक जाता है, और उनके आंखों से लोचन माने नेत्रों से जल आंसू निकलने लग जाते हैं। सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप भूप के बालक दवा है। और कहती है कि ये दोनों मोहन रूप वाले, यानी मन को आकर्षित करने वाले दोनों राजकुमार, ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी राजा के बेटे, भूप के बालक दवा है। ये दोनों भूप के बालक मनोहर और अनुपम है, जो वन मार्ग के योग्य नहीं है। तो इसमें भी ब्रज भाषा की कोमल कांत समतालीय उपमा अलंकार है और सवैया छंद का प्रयोग किया गया। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, ग्राम वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, शीस जटा उर बाहु विशाल लोचन लाल तिरछी सी बोही। ग्राम वधुएं सीता जी से पूछती हैं, हे सखी, जिसके सिर पर जटाएं हैं, रामचंद्र जी के सिर पर जटाएं थी, और उर माने हृदय, बाहु, जिसका हृदय विशाल है, और जिसके नेत्र, विलोचन माने नेत्र लाल हैं, और तिरछी बोहें हैं, उसकी तिरछी बोहें तिरछी हैं। तनु सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में छूटी सोहे। और जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर धनुष, सरासन माने धनुष बाण धारण किए हुए हैं, और
मार्ग में, वन मार्ग में अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं रामचंद्र जी। वह कौन है आपके? सादर बारही बार स्वभाव चित है तुम्हें, त्यों हमरो मन मोहे। आगे कहती है, जो बार बार आदर से तुम्हारी ओर देखते हैं, स्वभाव माने चित है स्वभाव, जो सीता जी को बार बार देखते हैं रामचंद्र जी, तुम त्यों हमरो मन मोहे, वे हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधु सीय सो कहो, सावरे से सखी रावरे, रावरे माने आपके, तो वे सावले रंग के, सावले माने श्याम रंग के श्री राम जी ग्राम वधु सीता जी से पूछती हैं कि वे आपके क्या लगते हैं। रामचंद्र जी के बारे में ग्राम वधु पूछती हैं। तो संवादात्मक शैली है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा, अनुप्रास अलंकार है। तुलसीदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो ग्राम वधुएं थी, ग्राम सीता जी से पूछ रही थी कि श्री रामचंद्र के परिचय के बारे में पूछ रही थी, तो सुनी सुंदर बैन, बैन का अर्थ है वचन, सुदासन माने अमृत रस से सनेवे, सयानी, सयानी माने चतुर थी, जानकी जानी भली। तो ग्राम वधुओं ने सीता जी से श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछा था। तो ग्राम वधुओं के सुंदर सुंदर वचनों को सुनकर ऐसे लग रहे थे जैसे कि अमृत में सने हुए हों। जानकी, सीता जी ने, जानकी माने सीता जी ने समझ लिया ये ग्राम वधुएं अत्यंत, सयानी माने चतुर हैं, ये ग्राम वधुएं अत्यंत ही चतुर हैं। और तिरछे करी नैन दे सैन, तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली है। तो सीता जी उनकी तरफ तिरछे नेत्रों को तिरछे करके और सैन माने संकेत, संकेत दे करके समझाकर, समझाई माने समझाकर, कछु मुस्कुराते हुए आगे चली गई है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी ते ही ओसर सोहे सब, अवलोकती ही लोचन लाहू अली। तो उस समय सभी, अली माने सभी सखियों ने लोचन लाहू नेत्रों का लाभ लेते हुए इस प्रकार सुशोभित होया, सोहे माने इस प्रकार सुशोभित होया जैसे अनुराग तड़ाग में, अनुराग तड़ाग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर में भानु, भानु माने सूर्य उदय, सूर्य के उदय होते ही मनो मंजुल, मंजुल माने कमल की कलियां खिल गई हो, मानो सूर्य के उदय होने पर प्रेम रूपी सरोवर में सुंदर सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों। तो इस प्रकार सीता जी के हाव भावों का वर्णन किया है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षालंकार है और ब्रज भाषा की तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, सवैया छंद है, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है।